मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आज के सभी पार्टिसिपेट का। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उस परमपिता परमेश्वर का, उस ईश्वर का, जिसकी वजह से आज हम सब रियल रिच लाइफ के पैनल पर बने हैं। और मैं थैंक यू बोलूँगा हमारे आदेश सर को, कि इनकी वजह से आज हजारों लोग आर्थिक आज़ादी के हमारे मिशन में शामिल हुए हैं और अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए आज एक साथ एकत्र हुए हैं। साथियों, दुनिया में आंदोलन तो बहुत तरह के चलते हैं, लेकिन आर्थिक आज़ादी का आंदोलन सिर्फ और सिर्फ हम लेके चल रहे हैं। तो आप इसका पार्ट बने हैं, इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं कि हम लोगों ने जो मिशन उठाया है, जो बीड़ा उठाया है, हम इसको कामयाबी के शिखर पर ले जाकर ही रुकेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का। और मैं आपका दोस्त राजेश मकवाना एमपी से बिलोंग करता हूं। और पिछले 22-23 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ही काम कर रहा हूं। लगभग एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेंड्स, 20-22 साल का एक्सपीरियंस बहुत होता है। और जिस चीज़ के लिए व्यक्ति इस फील्ड में काम करता है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं यहाँ से अचीव कर चुका हूँ। फ्रेंड्स, आज आपको वही छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे हम लोग कम समय में कम समय में, क्योंकि आज हमारे पास में जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी समय की प्रॉब्लम है। कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा अचीव कैसे कर सकें, हमें हमारे समय का एक एक मिनट का उपयोग हम कैसे ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मैं चाहूंगा कि आप पेन और डायरी लेके बैठें। कुछ पॉइंट ऐसे रहेंगे जो आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि हम भूल जाते हैं और मानव जीवन का स्वभाव है भूलना। रात गई बात गई। तो जो चीजें हम लिख लेंगे फ्रेंड्स, वो चीजें लाइफ में हमारे माथे पर छप जाएगी। और वही छपी हुई बातें आपको एक दिन मंजिल पर पहुंचा देगी। तो फ्रेंड्स, मैं दो लाइनों के साथ में अपनी बात शुरू करूंगा कि अपनी मंजिल को भूल कर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भूल कर जिया तो क्या जिया, गर दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और किस्मत को बोल, गर दम है तो मिटा के दिखा। यस फ्रेंड, क्योंकि मैं किस्मत में और भाग्य में, इन दो चीजों में कभी बिलीव नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में बिलीव करता हूँ, वो करता हूँ मेहनत पे। अगर सही गाइडेंस के साथ में, सही दिशा में अगर मेहनत की जाए फ्रेंड्स, तो वो दिन दूर नहीं कि सफलता आपको, आप सफलता तक न पहुंच पाए। क्योंकि जितने लोग आज तक सफल हुए हैं लाइफ के अंदर, सारे लोगों ने किसी न किसी गाइडेंस को या किसी न किसी रूल को जरूर फॉलो किया है। तो आज आपकी मेरी जो बात होगी फ्रेंड, वो यही होगी कि आज तक हम लोग जिस अंधेरे में जी रहे हैं, उस अंधेरे से निकलकर अगर हमें उजाले में आना है फ्रेंड्स, तो स्वाभाविक है कि हमें कुछ ना कुछ गाइडेंस फॉलो करना पड़ेंगे, कुछ ना कुछ रूल हमें फॉलो करना पड़ेंगे। और कामयाबी फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलती। कामयाबी की कीमत चुकाना पड़ती है। अगर आप कामयाबी की कीमत चुकाने को तैयार है फ्रेंड्स, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से, आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती। उसी बात पे होगी आज अपनी बात कि आखिर ये कामयाबी की कीमत होती क्या है, हमें क्या चुकाना पड़ेगा। जैसे आज मैं अपनी बात बताता हूँ। इससे पहले मैं जिस कंपनी में काम करता था, उस समय मैं ऑलरेडी अपनी दुकान पर काम करता था, अपनी खुद की शॉप थी। और शॉप भगवान की दया से बहुत जबरदस्त चलती थी। बस सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठ के मेरे को ओपन करना पड़ती थी, और रात को 8:30 बजे तक मैं एक ही चेयर पे बैठा रहता था। पैसा तो बहुत कमाता था वहां से, 50,000 60,000 पर मंथ, लगभग इतना हो ही जाता था मेरा। लेकिन फ्रेंड्स, उस पैसे की प्राप्त करने के लिए जो कीमत मैं चुका रहा था, अपना जो समय दे रहा था, कीमती समय, क्योंकि मैं 3 साल तक, यस फ्रेंड, 3 इयर्स, 3 साल तक ना मैं किसी फंक्शन में जा सका, ना किसी कार्यक्रम में जा सका, ना किसी की मैयत में जा सका, ना किसी की शादी में जा सका। 3 साल का समय मैंने ऐसे ही निकाला था। पैसा आया मेरे पास, बहुत आया, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन समय मेरे पास मरने का भी नहीं था। और मेरी यही सोच थी, क्योंकि मैं शुरू से ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में था। मैं जानता था कि मेरी पूरी लाइफ में यहीं बैठे बैठे खपा दूंगा, पैसा तो बहुत हो जाएगा, हो सकता है मेरे पास 2-5 करोड़ भी इकट्ठा हो जाए 10 साल के बाद, 20 साल के बाद। लेकिन
जब मेरे हाथ पांव में जान नहीं रहेगी तो उस 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का मैं क्या करूंगा? क्योंकि पैसे के साथ में हमें समय भी चाहिए। और उसी दौरान ये कॉन्सेप्ट मुझे मिला, और उस समय कॉन्सेप्ट देखने की मेरे पास फुर्सत नहीं थी फ्रेंड्स। मैंने जो व्यक्ति मेरे को कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए बात कर रहा था, उस व्यक्ति को मैंने रात को बुलाया 10:30 बजे, जब मेरे सोने का टाइम होता था। क्योंकि मैं 10:30 बजे सो जाता था रोज, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में वापस 5 बजे उठना रहता था। तो मैंने उनको सोने के टाइम पे बुलाया कि मेरे काम के समय तो मैं किसी को भी अपना समय नहीं दे सकता, लेकिन मेरा जो सोने का समय है उसको मैं आधा घंटा पौन घंटा भाई लेट कर सकता हूँ आपके लिए, आप मेरे को बताएं। उन्होंने मुझे बताया, और जैसा उन्होंने बताया वाकई मुझे लगा कि यार वाकई ये जो एफिलिएट मार्केट के अंदर एक नया प्रोग्राम आया है, इस प्रोग्राम से हम अपनी लाइफ बदल सकते हैं। यहाँ से मुझे टाइम, मनी, सिक्योरिटी तीनों चीजें मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, उस रात मैंने डिसीजन लिया। 3 से 4 बजे तक मैं सोचता रहा, मुझे रात में नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा, और सोचने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि यस, करते हैं यार इसको। अब करते हैं तो करते कैसे हैं, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है। दिन भर सुबह 5 साढ़े 5 बजे से दुकान खोलने के बाद में बैठता था मैं, तो मेरे पास मरने का भी टाइम नहीं होता था रात की 8 बजे साढ़े 8 बजे तक। लेकिन शुरू से ही मुझे मोबाइल का बड़ा शौक था, तो मैं मोबाइल पे जो कांटेक्ट होते थे उन लोगों को मैं जूम की लिंक डालता था पर डे। क्योंकि मैं आपको जूम की पावर बता रहा हूँ। आप एक साथ में, एक बार में एक व्यक्ति से मिल सकते हो, 5 व्यक्ति से मिल सकते हो, लेकिन एक साथ में इस जूम पर 1000 लोगों से मिल सकते हो आप। ये पावर है इस जूम मीटिंग का फ्रेंड्स। इसको बोलते हैं हम स्मार्ट वर्क। क्योंकि आप 2 हाथों से काम करके हम कभी करोड़पति नहीं बन सकते फ्रेंड। इतिहास गवाह है, आज तक केवल 2 हाथों से काम करके व्यक्ति करोड़पति नहीं बना है। करोड़पति वही बना है जिसने हजारों हाथों से, हजारों माइंड से एक साथ काम किया है। और वही काम हमारा जूम मीटिंग करता है। आपका केवल एक छोटा सा काम है कि आपको पर डे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम में इनवाइट करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको जूम में लेके आना है। क्योंकि यहाँ पर जो नए नए लीडरों के एक्सपीरियंस आपके लोग सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ में लोग ज्वाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने धीरे धीरे लोगों को जूम में बिठाना चालू किया। मैंने भी बैठना चालू किया। मैं अपना काम करता था, एक कान में मैं ईयरफोन लगा लेता था और दूसरे कान से मैं अपना काम करता था, अपने गिराकी करता था। तो धीरे धीरे करके 6 महीने तक मैंने ऐसे ही चलाया। और 6 महीने में मोबाइल से, मात्र मोबाइल से, मैं अपनी पेड़ी से नीचे उतर के भी नहीं गया था फ्रेंड। मात्र मोबाइल से पौने 600 लोगों की टीम मैंने बना, पौने 500 लोगों की टीम मैंने बना दी थी। और जब पौने 500 लोगों की टीम बना दी मैंने, तो एक छोटा मोटा पैसा आना भी चालू हो गया था। लेकिन मुझे मुझे मजा नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि जिस चीज के लिए मैं इस कॉन्सेप्ट में आया हूँ बस वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं इस कॉन्सेप्ट के लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ। समय तो देना पड़ेगा बॉस, मैं नहीं मानता पार्ट टाइम वार्ट टाइम कुछ भी। मैं कीमत चुकाने को तैयार था। मैंने कहा मेरे को अगर टाइम, मनी, सिक्योरिटी अगर तीनों चीजें मिल रही है तो मैं अपना समय, मैं अपना जो भी दे सकता हूँ वो सारी चीजें, उसकी कीमत जो भी होगी वो सारी कीमत मैं चुकाने को तैयार हूँ। फ्रेंड्स, उस दिन रात को फिर लगभग 3 से 4 बजे तक मुझे नींद नहीं आई, और मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। मेरे पास में उस दिन दो चॉइस थी, या तो मैं पूरी दुकान खोल के बैठा रहूं, अपनी पूरी लाइफ वहीं खपा दूं और सिर्फ पैसे को बटोरता रहूं। उस पैसे को खर्च करने के लिए समय नहीं मिलता था मेरे को। और दूसरी लाइफ मेरे पास में यही नेटवर्क मार्केटिंग था कि यहाँ पर एक समय के बाद में मेरे को टाइम, मनी, सिक्योरिटी तीनों चीजें मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, उस दिन रात को मैंने डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने के बाद में मैंने मॉर्निंग में अपनी दुकान बंद कर दी। यस फ्रेंड, जो दुकान आपको 2,000 2,500 रुपए सूखे कमा के रोज दे रही है, उस दुकान को ताला लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है फ्रेंड्स। उस दुकान को मैंने ताला लगा दिया, और ताला लगाने के बाद में 1 महीने मैंने खूब मेहनत की, अपनी बाइक जितनी दौड़ा सकता था दौड़ाई, क्योंकि एक्सपीरियंस की मेरे पास कोई कमी नहीं थी। मुझे मालूम था, विश्वास था गले गले तक। और सबसे ज्यादा विश्वास मुझे अपने आप पर था, और अपने उस गॉड पर था, अपने भगवान पर था। क्योंकि अगर भगवान ने ये कॉन्सेप्ट मुझे दिया है, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, जब उसने मुझे ये कॉन्सेप्ट दिया है तो स्वाभाविक है कि ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए ही बना है। तो सबसे बड़ी बात जो मेरे अंदर थी यही, कि भाई मेरे पास अगर ये कॉन्सेप्ट चल के आया है तो उस भगवान की मर्जी से आया है, ये गलत नहीं हो सकता। तो यही चीज आप लोगों के अंदर भी होना चाहिए कि आज अगर रियल रिच लाइफ आपके पास आया है फ्रेंड, तो आपकी मर्जी से नहीं आया, ये गॉड प्लानिंग है। भगवान ने थाली में परोस के आपको दे दिया है। अब चॉइस आपकी रहेगी कि आप इसको करते हो, एक्सेप्ट करते हो, या इसको नकारते हो।
चॉइस के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप जो चॉइस कर सकते हैं। जिस तरह से मेरे पास में उस दिन दो चॉइस थी, आज आपके पास में भी चॉइस है कि या तो पूरी जिंदगी 40 साल, 45 साल, 50 साल तक हम लोग काम करते रहें, करते रहें, करते रहें, और आखिरी में ऐसे ही मर जाएं, पता भी नहीं चले। ना समय होगा हमारे पास, ना जेब में पैसा होगा। दूसरी चीज, भाई ये कॉन्सेप्ट मेरे पास में था, मैंने शुरू किया, और शुरू करने के बाद में फ्रेंड, 1 महीने के अंदर, मात्र 1 महीना, 35 दिन के अंदर, 35 दिन की मेहनत में फ्रेंड, मैं 5,000 रुपये रोज की इनकम पे पहुंच गया था। उसके बाद से जब तक वो कॉन्सेप्ट चला, मैं कभी नीचे नहीं आया। उस कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने 5 शॉप ही ओपन करवाई थी, और लगभग 42-45 हजार लोगों की टीम भी बनाई थी। और उसी कॉन्सेप्ट की तर्ज पर आज मुझे जब ये कॉन्सेप्ट दिखा, आदेश सर का नेचर मुझे पसंद आया, और जब मुझे लगा कि यार वाकई वापस एक बार फिर से मुझे ईश्वर ने चुना है इस काम के लिए, जिस मिशन के लिए मैं काम करता था, आर्थिक आजादी का जो मिशन हम लोगों ने चलाया था, वो मिशन किसी कारणवश वहां रुक गया, लेकिन उसको हमने वहीं से, जहां से वहां रुका था, जिस जगह से वो रुका था, उसी जगह से हमने वापस इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, मेरा तो एक ही मानना है, मुझे करोड़पति बनना है। अब आपको तय करना है कि क्या आपको वाकई करोड़पति बनना है। अगर आप चाहते हैं कि वाकई करोड़पति आपको बनना है, तो आज से आपको छोटे छोटे काम करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। बहुत छोटे छोटे काम करना है। अपने माइंड में ये चीजें डाल लीजिए आप कि आपको छोटे छोटे काम करना क्या है। सबसे पहली चीज तो आपको 100% पॉजिटिव रहना है। 99.9% नहीं फ्रेंड, 100% पॉजिटिव रहना है। 0.1% भी आपके अंदर नेगेटिव विचार कभी नहीं आना चाहिए। क्योंकि जितना भाई हम विश्वास भगवान पे करते हैं ना, उतना ही विश्वास हमें अपने आप पर करना होगा, और उतना ही विश्वास हमें इस कॉन्सेप्ट पे भी करना होगा कि ये आपको करोड़पति बनाकर ही छोड़ेगा। इसके लिए सबसे पहला काम आपको जो करना है, मॉर्निंग में 6 बजे कंटिन्यू आपको पर डे उठना ही उठना है। 100 दिन का पूरा शेड्यूल बना लें आप, लिख दें आप डायरी पे। डायरी पे क्या है, कागज बनाए, कागज के ऊपर पूरा 1 से लगाकर 100 तक की गिनती लिखें। आप रोज, आपको 6 बजे उठना है, उसको एक दिन काट देना है। लोगों को मॉर्निंग में आपको उठना, और उठने के बाद में वो मुर्गा उठाता है ना सबको, आपको 3 महीने के लिए मुर्गा बनना है। यस फ्रेंड, आपको करोड़पति अगर बनना है, आपको अगर सक्सेसफुल लोगों की टीम में शामिल होना है, तो आपको 3 महीने के लिए, मैक्सिमम 100 डेज के लिए, तो आपको मुर्गा बनना पड़ेगा। मुर्गा बन के क्या करना, आपको 6 बजे उठना, 6 बजे उठने के बाद में आपको जूम के लिए लोगों को इनवाइट करना। पहला काम आपका पर डे करना ही करना है। कोई नहीं जगाएगा आपको। ये बिजनेस आपका है, कोई सीनियर का नहीं है, ना आपके जूनियर का है। ये आपका बिजनेस है, आपको करना है। पर डे आप एक कंडीशन डाल दीजिए अपने आप पर कि अगर जिस दिन मैं नहीं उठ पाया, मैं अपने लिए यही करता था फ्रेंड, अगर मैं नहीं उठ पाया तो उस दिन मैं चाय नहीं पीता, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ऑटोमेटिक 2 दिन 4 दिन में आपको आदत लग जाएगी। और एक बार अगर आपने 10 दिन सलग निकाल दिए फ्रेंड्स ऐसे ही लोगों को उठाने में, तो वो फिर आपकी हैबिट्स बन जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी, और ये सफल आदत आपको करोड़पति बनाकर ही छोड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग से ही आप स्टार्ट करें, लोगों को इनवाइट करना जूम में, ज्यादा से ज्यादा जूम में लाना लोगों को। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्टिव रहना। 100% एक्टिव रहना है आपको, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज पर आपकी टीम निर्भर करती है फ्रेंड्स। अगर आप एक्टिव हैं, आप 100% चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी टीम वाले 75% या 50% ही फॉलो करेंगे। इसलिए आपको 100% एक्टिव रहना है। कोई भी मीटिंग हो, कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो टीम के अंदर, सबसे पहले आपको एक्टिव रहना है। हमें ना ऊपर देखना है, ना नीचे देखना है, बस हमें अपने आप को देखना है, क्योंकि करोड़पति हमें बनना है। सपने हमारे हैं तो पूरे हमें ही करना पड़ेंगे। भाई स्वर्ग हमें चाहिए तो मरना हमें ही पड़ेगा। ऐसा संभव ही नहीं कि पड़ोसी मरे और हम स्वर्ग पहुंच जाए। तीसरी चीज, एजुकेटेड रहना पड़ेगा। यस फ्रेंड, आपको हर मीटिंग के अंदर पेन और डायरी लेके बैठना है। जो भी पॉइंट आते हैं, जो भी आपको सिखाया जाता है, जो भी आपको बताया जाता है, वो आपको डायरी में नोट करना है। एक भी चीज आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा का समय, आपका एग्जाम का समय है, 3 महीने का, मैक्सिमम 100 डेज का।
100 डेज के लिए आपको अपने आप को कमांडो बनाना है। एक आर्मी का जवान होता है ना, बस वो आर्मी का जवान आपको अपने आप को बनाना है। कोई सर नहीं दुखना है, कोई बीमारी नहीं आना है, कोई पाँव नहीं दुखना है, कोई पैर नहीं दुख रहा है, कोई घर में बीमार नहीं होना है, कोई फंक्शन में नहीं जाना है। 100 दिन के लिए आप अपने आप को सारी चीजों से कट कर लीजिए। चौथी जो चीज है फ्रेंड्स, एक्साइटमेंट रहना, एक्साइटेड रहना। यस, क्योंकि सफलता की गारंटी है फ्रेंड्स एक्साइटेड रहना। एक्साइटमेंट वालों के पास ही सफलता चलकर आती है। अगर आप ढीले ढीले रहे, आपके अंदर अगर एक्साइटमेंट नहीं है, तो फ्रेंड्स सफलता आपको छू कर निकल जाएगी, आपके पास भी नहीं आने वाली है। क्योंकि जब हम किसी से हाथ भी मिलाते हैं, तो हमारे हाथ में वो जान होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हमने किससे हाथ मिलाया है। इतना पावरफुल, क्योंकि लोग कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका पहला इंप्रेशन इतना जबरदस्त होना चाहिए, सामने वाले जब देखे आपसे मिले तो उसे लगे कि यार ये बंदा क्या है। मैंने कहा ना, आपको कमांडो बनना है। एक आर्मी का जवान कैसा होता है? फुर्तीला। आपको माइंड से भी फुर्तीला बनना है, आपको हाथों से भी फुर्तीला बनना है। और एक चीज और, आपकी ड्रेस कोड, आपकी ड्रेस कोड पर आपको विशेष ध्यान रखना है फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के बिजनेस के सपने पूरे करवाने के लिए जाते हैं, और पता चल रहा कि हमारे खुद के कपड़े बिखरे हुए हैं, हमारे खुद के बाल बिगड़े हुए हैं, हमारी दाढ़ी बढ़ी हुई है, हमारे पाँव में जो जूते पहन रखे हैं वो भी गंदे हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक लीडर की निशानी नहीं हो सकते। एक लीडर को वेल अप टू डेट रहना पड़ेगा। मुश्किल से 10 से 15 रुपए रोज का खर्चा है। भाई कोई सा भी लाइट शर्ट ले लें आप, डार्क पेंट ले आप, जरूरी नहीं व्हाइट ही होना, कोई सा भी ले लाइट शर्ट, बाकी साफ सुथरे होना, प्रेस होना, धुले हुए होना, जूते चकाचक होना। एक लीडर की क्वालिटी यहीं से पता चलती है कि आप किस श्रेणी में जाने वाले हैं। क्योंकि जब हम करोड़पति बनेंगे, उसकी प्रैक्टिस हम लोग आज से ही शुरू कर देते हैं। दिन में आप जितने भी प्लान दिखाएं, सारे प्लान मैंने देखे हैं, कुछ लोग फोल्डर से प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं चाहूंगा कि आप कोशिश करें डायरी और पेन पर, पेन से प्लान दिखाने की कोशिश करें आप, तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि सामने वाला, उसकी आंखें जहां आप लिखोगे ना, वहीं वहीं गड़ जाएगी उसकी आंखें। तो हम चाहते हैं कि वो प्लान आप लिख कर बताएं तो ज्यादा बेटर होगा। सामने वाले को पूछे कि भाई आज आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, आप क्या चाहते हैं लाइफ में, जैसी लाइफ आपकी चल रही है, क्या ऐसी लाइफ आप चाहते हैं, या इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? क्या आपको कार चाहिए? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े? आपके चाहते हैं कि आपके माँ बाप, भाई के नाम, आपके नाम से आपके माँ बाप को पहचाना जाए? ये सारे क्वेश्चन जब आप पूरे प्लान दिखाएं, उसके पहले ही कर लें आप उनको बोलें कि अगर आप सेटिस्फाई हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है उस व्यक्ति को। जिस व्यक्ति को भूख है उसी को परोसा जाए तो बढ़िया रहता है फ्रेंड्स। जिसको भूख नहीं है, जो सेटिस्फाई है, उसको आप जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें। क्योंकि वो आपका भी टाइम खराब करेगा, और खुद का तो खैर हो ही रहा है, उसको तो टाइम की वैल्यू है ही नहीं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर ले नहीं रहे हैं सामने वाले से, सामने वाले को दे रहे हैं। उसको जीवन जीने का तरीका हम लोग बता रहे हैं। उसकी आने वाली पीढ़ियां हमें याद करेगी, वो कॉन्सेप्ट हम उसको दे रहे हैं। हम उससे मांग नहीं रहे हैं। मात्र 850 का प्लान, 850 में भी उसको हम लोग एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। उससे कुछ भी नहीं ले रहे हैं, उसको एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अवसर दे रहे हैं जहां से वो अपने सारे सपने, अपने सारे ड्रीम्स अचीव कर सकता है। एक ऐसी चीज उसको हम लोग दे रहे हैं। तो फ्रेंड, ये गरज करने का बिजनेस नहीं है, ये बताने का बिजनेस है। हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं। चौथी चीज, एक भी मीटिंग, पांचवी चीज, एक भी मीटिंग ऐसी नहीं होना चाहिए कि आप उस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट ना हो। हर मीटिंग के अंदर कंटिन्यू आपको आना ही आना है। और मिनिमम, आप कसम खा लें आज से ही कि मिनिमम 5 लोगों को हमें मीटिंग में लेके आना है पर डे। क्योंकि लोग कहते हैं ना फ्रेंड्स, कि मुर्दे को भी 4 मिल जाते हैं,
तो क्या हम जिंदे को 5 नहीं मिलेंगे? आपने भी सुनी होगी ये कहावत कि जो मर जाता है उसको 4 मिल जाते हैं। हम जिंदा हैं, हमें 5 लेके आना है, क्या हमें 5 नहीं मिलेंगे? क्या हिंदुस्तान में 5 लोग नहीं है जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान में 5 लोग ऐसे नहीं है जो अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, जो अपने घर में कार लाना चाहते हैं, जो अपने घर को घर बनाना चाहते हैं, जो वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, जिनके सपने बड़े हों? फ्रेंड्स, 5 नहीं, अगर एक बार इस कॉन्सेप्ट को आप सीख गए तो 50 लोग आपको मिलेंगे, और 50 नहीं, आने वाले समय में आपको 500 लोग भी मिलेंगे। और लास्ट पॉइंट है इसका फ्रेंड, कि जवाबदारी लेना पड़ेगी आपको। जवाबदारी किस चीज की? कि ये बिजनेस मेरा है, ओनली मेरा बिजनेस है, ना ये मेरी डाउनलाइन का बिजनेस है, ना ये मेरे सीनियर का बिजनेस है। सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस मेरा है, इसको मुझे ही करना है। सीनियर से जितनी हेल्प अपने मिल सकती है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलती फ्रेंड तो उनको आप थैंक यू बोले, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि पैसा हमें चाहिए ना, मैंने अभी बोला ना कि भाई स्वर्ग हमें चाहिए तो मरना हमें ही पड़ेगा। आप धन्यवाद दें उस सीनियर का जिसने आपको ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपको ला के दे दी, यही बहुत है हमारे लिए तो। क्योंकि इस बिजनेस में जिस जिससे आज से पहले जिस बिजनेस में मैं काम करता था उसमें मुझे सीनियर का कोई सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि मैं सारी प्लानिंग अपनी मैं ही करता था, सारे काम मैं ही करता था, क्योंकि मुझे मालूम है सपने मेरे हैं तो काम मुझे ही करना पड़ेगा। ये व्यक्ति अगर हेल्प करता है तो थैंक यू, नहीं करता है तो भी थैंक यू। इस व्यक्ति ने मुझे बिजनेस ला के दे दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं क्यों देखूं ऊपर? ये जूम मीटिंग है ना सीखने के लिए, आप रोज सीखें यहाँ पे। ये जूम मीटिंग ही आपको करोड़पति बना देगी। आपको किसी से कोई दूसरा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पावरफुल हमारा ये जूम सेशन होता है फ्रेंड्स। यहाँ से आप सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, आप जो चाहे अचीव कर सकते हैं। आपका एक ही काम होना चाहिए, एक ही मिशन होना चाहिए, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, एंड जूम मीटिंग में लाना, जूम मीटिंग में लाना, हर बंदे को जूम मीटिंग में लाना। वैसे छोटे छोटे 2-3 काम करना है फ्रेंड्स हमें। जितने लोगों को हम प्लान दिखाएं उन हर व्यक्ति को हमें किसी भी सूरत में जूम मीटिंग में जरूर लेके आना है, मॉर्निंग वाली और इवनिंग वाली। कंटिन्यू आपको भाई 4 से 5 दिन तक उस व्यक्ति को जूम मीटिंग अटेंड करवाना है। क्योंकि अगर आपने 4 से 5 दिन रेगुलर किसी व्यक्ति को जूम मीटिंग अटेंड करवा दी फ्रेंड, फिर मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति आपको छोड़कर जाएगा। और अगर फिर भी चला गया तो यकीन मानना फ्रेंड्स, उसकी किस्मत खराब है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप वापस नेक्स्ट देखें, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आज हमारे घर में एक लड़का होता है, लड़की होती है, तो हम उसके लिए वर वधु तब तक तलाशते हैं, तब तक खोज करते हैं जब तक उनकी एंगेजमेंट हो नहीं जाती, जब तक उनकी शादी हो नहीं जाती। हम थक कर नहीं बैठते हैं। वही काम हमें यहाँ भी करना है, हमें थक कर नहीं बैठना है। हमें तब तक काम करते रहना है, तब तक काम करते रहना है जब तक हमारे ग्रुप के अंदर 5-5 लोग लेफ्ट में और 5 राइट में पर डे 5,000 की केपिंग पर पहुंचना स्टार्ट ना हो जाए। जिस दिन हमारे ग्रुप में 5-5 लोग दोनों तरफ 5-5 हजार रुपये कमाने लग गए फ्रेंड, उसके बाद में आप कहीं भी घूमो, आपको पैसे कमाने की टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगी। आप आर्थिक तौर पर आपको आज़ादी मिल जाएगी, आपको टाइम की भी आज़ादी मिल जाएगी। उसके बाद आप कहीं भी घूम रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंडिया का पहला कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स ये, जो बिना लाइबिलिटी के, बिना पूंजी लगाए हम लोग यहाँ से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, और वो भी पूरा रेडीमेड बना बनाया मिलता है। यहाँ हमें केवल सीखना है और सीखने के बाद रिकमेंड करना है, सिखाना है। अगर इतना आसान, इतना इजी बिजनेस, छोटी सी आदतों के कारण कुछ आदतें हमें छोड़ना पड़ेगी, उन आदतों को छोड़ते हैं अगर हम, और अगर करोड़पति बनते हैं, तो फ्रेंड्स मेरी नज़र में इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट दूसरा हिंदुस्तान के अंदर तो नहीं हो सकता। लेकिन हम लोगों को, कई लोगों को आदत आदत होती है कि भाई उनको दबाव में रह के काम करने की आदत पड़ी हुई है। और यहाँ पर कोई आपको दबाव डालने वाला नहीं है, क्योंकि आपका जो सीनियर है वो कोई आपका बॉस नहीं है, वो आपका मेंटर है। भाई वो आपको रास्ता बताने वाला है, चलना आप ही को है, क्योंकि करोड़पति आपको बनना है।
कार आपको लाना है, आपके बच्चों का एजुकेशन आपको देखना है, बंगला आपको बनाना है। वो सिर्फ आपका मार्गदर्शक है, आपका मार्गदर्शन कर सकता है। वो आपके साथ जब तक होगा तब तक वो आपकी हेल्प भी करेगा, और आपकी हेल्प तब तक करेगा जब तक आप उसकी बात मानते रहोगे। जैसा वो बताता जाए ऐसा आप करते जाओगे फ्रेंड, तो स्वाभाविक है। मैं तो कहता हूँ भाई, आपका जो भी सीनियर है उसे अपना हाथ मत पकड़ाओ, उसका हाथ मत पकड़ो, अपना हाथ उसके हाथ में दे दो। आपका जो भी सीनियर है, जो भी पर डे, सीनियर का मतलब ये होता है फ्रेंड कि जो पर डे जूम मीटिंग में आता है, जो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। सीनियर वो नहीं जिसने हमें ज्वाइनिंग करवा दी और खुद छोड़ के चला गया, अब वो पता ही नहीं है उसके, उस सीनियर को नहीं देखना। वो सीनियर है हमारा जो पर डे जूम में आता है, जो हर मीटिंग में लोगों को मोटिवेट करता है, जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, जो हर समय हमारी हेल्प करने के लिए तैयार बैठा है, वो हमारा सीनियर। उस सीनियर के हाथ में अपना हाथ दे दो, वो आपको सफल कर देगा फ्रेंड्स। क्योंकि दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी अगर आपने अपना हाथ अपने सीनियर के हाथ में दे दिया। दूसरी चीज, हमारा जो जूम का जो पैनल होता है फ्रेंड, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें इस जूम पे लोगों को लेके आने की। आप जितना ज्यादा जूम में लोगों को बिठाएंगे उतना जल्दी आप लोग सक्सेस होंगे, उतना जल्दी आप लोग सफल होंगे। ये सफलता का राज है, इससे बड़ा राज दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पर बैठे बिठाए आपका काम हो रहा है, आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, आपका काम है सिर्फ लोगों को जूम में लेके आना। प्लान भी व्यक्ति यही देखेगा, मोटिवेट भी यहीं से हो जाएगा, उसको काम कैसे करना है वो भी यहाँ हो जाएगा। भाई सारी चीजें हो रही है, तो फिर आपको क्या करना हो? अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। पर डे कम से कम 2 4 5 नए कॉन्टेक्ट आपकी लिस्ट में आ जाना चाहिए। पर डे बढ़ना ही बढ़ते क्रम में चलना चाहिए। आपकी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। जब तक आपकी लिस्ट बढ़ती रहेगी तब तक आप कभी पीछे पलट कर नहीं देखेंगे, तब तक आप जो हासिल करना चाहें वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। और मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि उम्र चाहे कोई भी हो, दिल हमेशा जवान होना चाहिए, और उस दिल में जीत का जुनून होना चाहिए। यस फ्रेंड, क्योंकि जब तक आपके दिल और दिमाग के अंदर जुनून नहीं आएगा ना, तब तक आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। तो एक बार 100 दिन के लिए अपने तन मन में, बदन में इतनी आग लगा लीजिए कि जब सामने वाला आपसे बात करे तो फूट जाए, उसे लगे कि यार ये वाकई ये क्या बन चुका है। क्योंकि लोगों को दिखाना पड़ेगा आपको, हमारा बिजनेस है, हम अपने आप को चेंज करेंगे तभी हमारे साथ लोग ऐड होंगे। आपके अंदर चेंजेस दिखना चाहिए लोगों को कि यार वाकई यहाँ पर जाने के बाद में इस व्यक्ति के अंदर चेंज आया है। ईगो नहीं आना चाहिए आपके अंदर 1% भी। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। ईगो हमारे अंदर कहीं से कहीं तक नहीं आना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन होता है वो हमारा ईगो ही होता है फ्रेंड्स। सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है, लेकिन ईगो की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे यहाँ। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के पास में ईगो आ जाता है उसका पतन उसी दिन से शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। तो मैं चाहूंगा कि आप जित ईगो को अपने आप से दूर रखें। आप कितने ही बड़े लीडर हैं, फिर भी हमारे अंदर कभी भी ये चीज नहीं आना चाहिए कि हम इतने बड़े लीडर हैं। और फ्रेंड्स, कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन शायद टाइम हो चुका है। तो मैं चाहूंगा कि आपको जो चीजें आज बताई गई है, छोटी छोटी चीजें हैं, इन छोटी छोटी चीजों पर आप एक बार फोकस करना चालू करें। क्योंकि सीख कर सिखाने का बिजनेस अगर मार्केट के अंदर है तो इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट दूसरा हो ही नहीं सकता। भाई आपको सीखना है, और सीखने के बाद में ही तो लोगों को सिखाना है। थोड़ी देर के लिए आप 3 महीने 4 महीने के लिए आप एक बच्चे बन जाएं, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो आप अपने आप को बच्चा मानना चालू कर दें। जब आप अपने आप को बच्चा मानना चालू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप सारी चीजें सीख जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि आज के ज़माने में वाकई पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है। कई लोग मानते हैं कि करोड़पति बनना बहुत मुश्किल है। कई लोग मानते हैं, मैक्सिमम लोग मानते हैं कि करोड़पति बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ
करोड़पति बनना बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी आदतों को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम लोग करोड़पति नहीं बन पाते। हम करोड़पति व्यक्ति की तरह सोचते नहीं है, क्योंकि सोच जिस दिन आपकी परिवर्तन होगी उसी दिन से आप करोड़पति की श्रेणी में आना चालू हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे माइंड को डाइवर्ट करना पड़ेगा, हमें हमें अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं करोड़पति हूं। पहले आप अपने आप को बताएं कि मैं करोड़पति की श्रेणी में हूं, मुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी देखा जाए फ्रेंड, तो आपका जो शरीर है ये वाकई करोड़ों की कीमत रखता है। आप अपने आप को गरीब मानना बंद कर दीजिए, आप वाकई करोड़पति हैं, क्योंकि आप उस ईश्वर की भाई रचना है, और उस ईश्वर की रचना कभी गलत नहीं हो सकती। और सपने देखना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि सपने हमेशा इंसान ही देखता है, जानवर कभी सपने नहीं देखता। जिस इंसान के सपने नहीं है फ्रेंड, यकीन मानना वो इंसान तो नहीं हो सकता। तो अपने सपने पूरे करने के लिए फ्रेंड्स आपको केवल ये छोटे छोटे काम करना है। अगर ये छोटे छोटे काम आपने पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से अगर कर लिए, तो आने वाले 3 से 4 महीने के बाद में फ्रेंड, पर डे का जो आपका चेक बनेगा, किसी का 5,000 का बनेगा, किसी का 10,000 का, किसी का 15,000 का, किसी का 20 का, किसी का 25 का, तो किसी का 30,000 का। उस दिन आपको मेरी ये बातें याद आएगी। फ्रेंड्स, जब तक हमारे सपने पूरे नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों को नींद नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक मिशन पर लगे हुए हैं, और हमारा मिशन केवल अपने आप को सफल करना नहीं, हमारे साथ में जो लोग आए उन सारे लोगों को सफल करने का मिशन है। हमें अपने आप को सक्सेस नहीं करना है, हमें तो नीचे वालों को सक्सेस करना है, ये मिशन है हमारा। आप लिख लीजिए इस चीज को। हमें अपने आप को सफल नहीं करना, हम अपने आप की सफलता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं अपनी डाउन में जिन लोगों को हम लेके आए उन लोगों को सफल करने का हमारा सपना है। और उस सपने पर हम लोगों को काम करना है। आप अपने सामने वाले, अपनी डाउन लाइन में जिस व्यक्ति को आप लेके आए, आप उससे पूछे तो सही कि उसको कार चाहिए, अब चाहिए तो कितनी तारीख को चाहिए। उसको कोई प्लॉट लेना है तो भाई कब लेना है, तारीख तो लिखे। क्योंकि ये सारी चीजें एक बार डेट में फिक्स हो गई ना फ्रेंड्स, तो ऑटोमेटिक आप लोगों के पाँव की रफ्तार बढ़ जाएगी। फिर आप लोगों को आपके सीनियर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस दिन आपको वो डेट दिखेगी, वो डेट दिखेगी डायरेक्टली आपकी आंखों में, वो डेट दिखती रहेगी। आप रात में सोओगे ना, तो भी आपको वो तारीख दिखेगी, वो डेट दिखेगी कि इतनी तारीख मैंने डाल रखी है। और मैं तो कहता हूँ एक घर में एक बड़ा पोस्टर बना दें आप, आज ही बनाएं। उस पोस्टर पर जिस तारीख को आपको कार चाहिए उस तारीख को डाल दें आप, और घर में एक दीवार पर जो आने जाने वालों को दिखे, उस दीवार पर वो पोस्टर चिपका दें आप कि इतनी तारीख को मुझे कार चाहिए, मुझे दिसंबर में चाहिए, मुझे जनवरी को चाहिए, मुझे फरवरी को चाहिए, मुझे मार्च में चाहिए, मुझे अप्रैल में, मई में, जून में, जब चाहिए आपको, जिस महीने में चाहिए, जिस तारीख को चाहिए, वो तारीख आप एक बार एक कागज पर या एक पोस्टर बनाकर आप लिख दीजिए उस पर, और लिखने के बाद में अपनी दीवार पर टांग दीजिए। और आते जाते लोग भी उस चीज को देखेंगे और लोग हंसेंगे। मैं चाहता हूं कि लोग हंसें, क्योंकि जब जब जग हंसा है ना, तब तब इतिहास रचा है। और जिन लोगों पर जग नहीं हंसा है ना फ्रेंड्स, उन्होंने इतिहास भी नहीं रचा है। अगर आप पर लोग नहीं हंस रहे हैं, तो आप यकीन मानना फ्रेंड, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। जिस दिन लोग आपके सपनों पर हंसना चालू कर दे, जिस दिन आपको लोग बोलना चालू कर दे कि ये पागल हो गया, उस दिन मानना फ्रेंड कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। क्योंकि इतिहास पागल ही रचा करते हैं, समझदार तो स्कूल में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी, और हो सकता है मेरी कुछ बातें आपके दिल पे भी लगी हो, तो मैं माफी नहीं मांगने वाला हूं फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बोली ही इसलिए है कि आपको दिल पर लगे। मैंने सारी बातें बोली ही इसलिए कि आपको मेरी बातें दिल पर लगे, और आप दिल पर ले लें मेरी बातों को। और दिल पर लगकर भी, अगर आप जितने लोग आज आप पैनल पर हैं उसमें से अगर 2-5 लोगों को भी मेरी बात दिल पर लग गई, और अगर गलती से करोड़पति बन गए, तो मेरा आज मीटिंग लेना सफल हो गया फ्रेंड्स। मैं यही तो चाहता हूं, मेरा यही तो मकसद है कि आपको मेरी बात दिल पर लगे, और दिल के इतने अंदर तक उतर जाए कि आपको सोते जागते, उठते बैठते, 24 घंटे आपको मेरी बातें आपके दिमाग में चलती रहे कि आखिर कैसे बोल दिया,
कि हम करोड़पति नहीं बन सकते? कैसे बोल दिया कि हम कार नहीं ले सकते? कैसे बोल दिया कि हम 6 बजे नहीं उठ सकते? कैसे बोल दिया कि सपने इंसान ही देखते हैं, जानवर नहीं देखते? कैसे बोल दिया? तो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि मेरी बातें आपको दिल पर लगे, और दिल पे लगने के बाद में आप कर जाए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो ओके फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे सुना, समझा, और इस पर अगर इम्प्लीमेंट कर लिया फ्रेंड्स, तो यकीन मानना आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ आपका है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट, जय रियल रिच लाइफ। वेलकम मैम। प्लीज वेलकम इन होस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाकई इतना जबरदस्त ट्रेनिंग आज आपने दिया, इससे बहुत सारे लोग, आज मैं भी बहुत कुछ सीखा आपके इस ट्रेनिंग से। और जब भी आप वाकई जब भी इस पैनल पे आते हैं तो आप बहुत कुछ नया दे देते हैं लोगों को, ताकि यहाँ से लोग बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। तो आज भी आपकी ट्रेनिंग वाकई बहुत जबरदस्त है रियल में सर। अगर लोग इन बातों पर ध्यान दें, इन बातों को समझने का प्रयास करें, बाकी तो लोगों के दिल पे चोट नहीं पहुंची होगी सर, लेकिन हाँ, लोग आज सीखे होंगे बहुत। और जिन लोगों को सोच हो गया होगा, जिन लोगों का टारगेट सेट हो गया होगा, जिन लोगों की सोच हो गई होगी, जरूर इस बातों को सुन के लोग अगर सुन के अगर आगे बढ़ना चाहे तो जरूर आगे बढ़ सकते हैं। इस बातों को सोच के जो लोग जरूर जीवन में सफल हो सकते हैं सर। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस पैनल पे आए और इतने जबरदस्त तरीके से लोगों को आज के सेशन को अटेंड किया और लोगों को बहुत जबरदस्त तरीके से आप बताए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अनीता मैम का, कि अनीता मैम भी आज बहुत जबरदस्त तरीके से आज की होस्टिंग को की, और उसके लिए मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो वाकई सर, अगर हम लोग अगर इस बातों पे ध्यान दिया जाए, सारे लोग अगर इस बातों पे ध्यान दे, आज आपकी जितनी भी टॉपिक थी, सारे बात जरूरत की थी। कहीं ना कहीं अगर लोग इन बातों को फॉलो करते चले गए, लोग टारगेट को बांधते हुए काम करते चले गए, लोग अगर जिद्दी किस्म के होके अगर इन सब चीजों को फॉलो करते हुए चले गए, अगर जिस भी टारगेट को ले उस टारगेट को ठान के उसको पूरा करना है, जब तक वो टारगेट कंप्लीट ना हो तो कुछ ना कुछ पनिशमेंट खुद को देना है, अगर इस बातों को लोग करते चले गए तो जल्दी ही लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी ही लोग सफल होंगे। तो साल, 1.5 साल, 3 साल, 4 साल लगने की आवश्यकता नहीं। अगर रियल में लोग 38 से 35 दिन, अगर 2 से 3 महीना भी लोग वर्क कर लिए तो उनको कैपिंग पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। रियल में अगर लोग इस बातों पे ध्यान दिया जाए, दें, लीडर्स लोग इन बातों पे ध्यान दे तो जरूर सफल हो सकते हैं और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, और इस इंडस्ट्री में बहुत तेजी से अपना एक नया परचम लहरा सकते हैं। वाकई सर, अगर इन सब बातों पे लोग फॉलो करने के लिए तो तैयार है, बहुत सारे लोग नोट भी किए होंगे और लोग फॉलो भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। और इसी तरह करके बहुत सारे लोग यहाँ पे सब इसी अगर इसी काम को किया जाए तभी लोग सफल होते हैं, अगर इस काम को नहीं किया जाए तो यहाँ पे लोग सफल नहीं होते हैं। और बहुत सारे लोग इन्हीं बस सब बातों को नहीं फॉलो कर पाते हैं, इन्हीं सब चीजों को नहीं फॉलो कर पाते हैं, जिसके कारण यहाँ से लोग सफल नहीं होते हैं। इसलिए लोग, बहुत सारे लोग ज्वाइन तो कर जाते हैं, लेकिन फिर भी परसेंटेज अगर देखा जाए तो 3 से 4% लोग ही इस इंडस्ट्री में सफल होते हैं। लेकिन जो वही लोग सफल होते हैं जो इन सब बातों को फॉलो करते हैं और आंख मूंद के सिस्टम पे विश्वास और अपलाइन पे विश्वास करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, आज इस इंडस्ट्री में वही लोग सफल हैं। और रियल में सर, अगर इस बात पे अगर फॉलो किया जाए तो अभी भी आगे भी लोग सफल होते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप इस पैनल पे आओ। जब भी आप आते हैं कुछ नया दे जाते हैं लोगों को, कुछ नया बता जाते हैं, इसके लिए आपका जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो वाकई सर, आपकी बातों में वो जादू है, आपके ट्रेनिंग में वो जादू है। ये जो लोग इस बातों को सुनते भी हैं, आपकी बातों को समझते भी हैं, आपकी बातों को फॉलो भी करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, चलिए डियर लीडर्स, तो आज आज सर की बातों को सुने, सर की बातों को समझे। अगर इन सब बातों को आप लोग, अगर, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोगों ने इन सब बातों को नोट किए होंगे, सर की जितनी भी बताई गई बातें थी उन सब बातों को नोट किए होंगे और लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स। और डियर फ्रेंड्स, अगर सर की बातों को अगर फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, अगर सर की बातों को समझने का प्रयास करते हैं और सर की बातों पे चलने का प्रयास करते हैं, जो सर बताए उन सब उस रास्ते पे अगर चलने का प्रयास करते हैं, तो रियल में
आप यहाँ से सफल हो सकते हैं, एक नया मुकाम प्राप्त कर सकते हैं और तेजी से इस इंडस्ट्री में सफल होकर एक नया मुकाम बना सकते हैं और बहुत जल्द आप कैपिंग पे जा सकते हैं। आप तो जा ही सकते हैं, आपके साथ में आपकी टीम भी कैपिंग पे बहुत जल्द पहुंच सकती है। इस बातों को फॉलो करने के लिए अगर जो भी लोग फॉलो करेंगे जरूर आगे बढ़ेंगे। और जब जो लोग फॉलो करेंगे गांठ बांध के उनको फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं कि फॉलो करना स्टार्ट किए फिर हाँ फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी के साथ जो लोग काम करेंगे डियर फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी लाना होगा अपने बिजनेस में, कंसिस्टेंसी लाना होगा आपको खुद के काम पे, तभी लोग आगे बढ़ सकेंगे और 100% फॉलो करके उसे ही आगे बढ़ सकेंगे। चलिए तो आज अब समय भी हो चला है, तो चलिए आज इस पैनल को यहीं पे क्लोज करते हैं। और आप लोग सारे लोग इससे डायरी में नोट करके अच्छे से रख लीजिएगा, और ताकि और इसको ऐसे जगह रख लीजिए और ताकि उसको डेली आप रिवाइज करके इन सब बातों को ध्यान में रख के अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी पैनल पे और इतने जबरदस्त तरीके से होस्टिंग है, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। अब इस पैनल को आज के लिए यहीं पे क्लोज करते हैं। तो गुड नाइट एवरीवन एंड गो सक्सेस, गो डायमंड एंड गो जैसलमेर। डियर फ्रेंड, जैसलमेर का टारगेट भूलना नहीं है, जैसलमेर के टारगेट को बीट करना है और उसको पूरा करना है और बहुत जल्द जैसलमेर भी जाना है। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप सभी लोग इस पैनल पे और इतने पेशेंस के साथ इस पैनल पे बने रहे और सर की बातों को सुनते रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, गो सक्सेस एंड गो डायमंड एंड गो जैसलमेर। गुड नाइट एवरीवन।